हजारों की संख्या में औरतें ऐसी हैं जिनको लगता है कि अगर हम बटला हाउस नहीं गए तो इसका मतलब ये है कि हमारी ईद की खरीदारी मुकम्मल ही नहीं हुई। चोरियां बहुत हो रही हैं। अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड है 13 मोबाइलों का है और 5 पर्स हैं लेडीजों के। जेंट्स का कुछ भी चोरी नहीं हुआ है यहाँ पर। तो मैं ये कहूंगा जो हमारी माँ बहनें खरीदारी करने के लिए आ रही हैं वो खरीदारी में ही ध्यान ना दें, अपने आप आगे पीछे देखें, क्योंकि खरीदारी करती है मगन हो जाती है, भूल जाती हैं कि उनके पीछे कोई चोरी भी कर रहा है। मेरा उन माँ बहनों से यही कहना है कि जब खरीदारी करते रहे ना थोड़ा अपना पर्स और मोबाइल का ख्याल रखें, क्योंकि चोर ना पीछे लगा हुआ होता है। वो इतनी मगन हो जाती है सामान खरीदने में कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम लोग कर क्या रहे, वो आराम से कट करके निकल जाते हैं। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी टीम खड़ी हुई है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे मुरादी रोड हो, या बदलाव चौक हो, या 18 नंबर गली हो। पहले रोजे से ही लेकर के और आज तक हमारे 35 से 40 आदमी यहाँ चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं और बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस वालों के साथ इफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे हैं, मुगल क्यूजिन आपके लिए ला रहा है इफ्तार पार्टी ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा खजूर, फ्रेश फ्रूट चाट, क्रिस्पी पकौड़ा, मिनी समोसा, रूह अफ़ज़ा शरबत और डिनर में मिलेगा चिकन कोरमा, मटन नहारी, चिकन जाफरानी बिरयानी, खमीरी रोटी और भी बहुत से डिलीशियस आइटम। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी फैमिली या ग्रुप के लिए आज ही टेबल रिजर्व कीजिए और इस रमजान में ऐसी दावत का लुत्फ उठाइए। ठोकर नंबर 3, मुगल क्यूजिन। दोस्तों, रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है। आप बहुत जल्द ईद होने वाली है। आप सब लोगों ने पूरे रमजान में रोजा रखा, उसके बाद आपके लिए खुशी का मौका है, फिर आप ईद मनाएंगे। आप सब लोगों को मालूम है ओखला में वैसे तो बहुत सारे इलाके हैं जहां अब बेहतरीन मार्केट खुल गई है, वहां भी शॉपिंग की जा सकती है। लेकिन आमतौर पर ओखला वालों का ख्याल है अगर ईद की खरीदारी करनी है तो बटला हाउस जाए बगैर उनकी खरीदारी पूरी ही नहीं होती। ओखला में बहुत सारे इलाके अब ऐसे हो गए हैं जहां बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, शॉप खुल गई है, वहां बहुत कुछ मिल जाता है। फिर भी बहुत सारे लोग और हजारों की संख्या में औरतें ऐसी हैं जिनको लगता है कि अगर हम बटला हाउस नहीं गए तो इसका मतलब ये है कि हमारी ईद की खरीदारी मुकम्मल ही नहीं हुई। इसलिए बटला हाउस में जो आप भीड़ देख रहे हैं वो हमेशा रहती है, हर साल होती है, और जैसे जैसे ईद करीब आती जाती है ये भीड़ बहुत ज्यादा होती जाती है। लेकिन इस भीड़ को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। आप सब कहीं भी भीड़ में जाएंगे, अगर अफरा तफरी का आलम होगा तो ना तो आप खरीदारी कर सकेंगे, न ही आप सेफ्टी से वहां पे रह सकेंगे, आपके साथ दूसरे सारे नुकसान भी हो सकते हैं। मगर यहाँ कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत की वजह से ही आपके लिए ये मुमकिन होता है कि आप अपने घर से बटला हाउस आराम से आए, यहाँ खरीदारी करें और अपने पसंद की चीजें खरीद कर आराम से अपने घर को लौट जाएं। हमारे साथ सगीर अब्बासी साहब है और उनकी ये पूरी टीम है। जितने लोग आपको दिख रहे हैं वो यहाँ दिख रहे हैं, सिर्फ वही लोग नहीं है, इसके अलावा पूरे इलाके में बहुत ज्यादा इनकी टीम हर तरफ फैली हुई है। हर साल इनकी ये कोशिश होती है अहम मौके पर कि ये भीड़ को कंट्रोल करें और जो त्योहार का मौका है आपके लिए किसी तरह का उल्टा सीधा कुछ भी उसमें नहीं हो ताकि आपके त्योहार की खुशी खराब हो जाए। ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिल्ली पुलिस इनको पूरी तरह से मदद करती है। मैं आपको चार बता दूं, जब भी रमजान शुरू होता है तो पीस कमेटी की जामिया नगर थाने में और दूसरे सभी थानों में मीटिंग होती है। लेकिन आमतौर पे उस मीटिंग में जो लोग होते हैं उनमें से कुछ ही लोग काम के होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ वहाँ पे फोटो खिंचवा लेते हैं। उनका मकसद ये होता है कि हम लोगों पे अपनी धौंस जमाएंगे कि हमारी जान पहचान SHO से है या थाने में किसी दूसरे पुलिस वालों से है। लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और समाज के बहुत काम आते हैं। ऐसे ही लोगों में से सगीर अब्बासी है और उनकी ये पूरी टीम है। सगीर भाई, हर साल आप लोग मेहनत करते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगा, जितना धीरे धीरे ईद का टाइम आता जा रहा है आपके लिए कितनी मुश्किल बढ़ती जा रही है? देखिए, पहले तो माह रमजान की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं कह रहा हूं कि हम अपनी कौम की और अपने समाज की जो खिदमत कर रहे हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ के ओखला की आवाम और या जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, हमारी बात भी मान रहे हैं। हम पहले रोजे से ही लेकर के और आज तक हमारे 35 से 40 आदमी यहाँ चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं और बारीकी से नजर रखे हुए हैं। जिस तरह से अब जैसे कल है, कल हम जो है चारों तरफ से 2 व्हीलर का सारा ब्लॉक कर देंगे ताकि पब्लिक आ जा सके और परेशानी ना हो।
तो मैं हमारी टीम को मैं धन्यवाद कहूंगा। मैं ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी टीम खड़ी हुई है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे मुरादी रोड हो, या बदलाव चौक हो, या 18 नंबर गली हो, और 5 से 6 लोग राउंड लगाते हैं जो चोरों के ऊपर नजर रखते हैं। चोरियां बहुत हो रही हैं। अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड है 13 मोबाइलों का है और 5 पर्स हैं लेडीजों के। जेंट्स का कुछ भी चोरी नहीं हुआ है यहाँ पर। तो मैं ये कहूंगा जो हमारी माँ बहनें खरीदारी करने के लिए आ रही हैं वो खरीदारी में ही ध्यान ना दें, अपने आप आगे पीछे देखें, क्योंकि खरीदारी करती है मगन हो जाती है, भूल जाती हैं कि उनके पीछे कोई चोरी भी कर रहा है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि 3 से 4 मोबाइल आईफोन है कि जो 1.5 लाख रुपए के बताए उन्होंने, और वो रोती हुई आई हमारे पास। हमने हमारी राबिया मैडम या कोई भी होती है वो थाने लेके जाते हैं और FIR कराते हैं, हम लोग मोबाइल की कंप्लेंट कराते हैं कि ताकि उसको मोबाइल या सिम मिल जाए। अगर मोबाइल मिल जाए तो हम उसे ट्रैकिंग पे लगवाते हैं। SHO साहब हमारे जो OP ठाकुर साहब हैं जामिया नगर के, वो बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं और कम से कम 10 से 15 बार डेली फोन करते हैं। और उन्होंने अब के पहली बार इतनी फोर्स जो पुलिस लगा रखी है अपनी प्रशासन, ये खुशी की बात है कि चाहे कोई भी पॉइंट हो, आपको चाहिए डिवाइडर पे साथ में रेडियां लगा रखी है, जो जब रेडी लग जाएंगे दोनों साइड से तो आने जाने की तकलीफ हो जाएगी। तो अब के उन्होंने बार बार कह रखा है कि ऐसी कोई परेशानी ना हो हम पब्लिक को, जो रेडी वालों से या दुकानदारों से। तो मैं उन्होंने भी सहयोग किया है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। तो इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। मुझे ये बताइए, एक तो आप लोग टेंशन में रहते हैं चोरों से, क्या आप लोगों को, हालांकि आपकी टीम बहुत मजबूत है, क्या मनचले भी कुछ ऐसे आते हैं जिनसे टेंशन होती है, और क्या नशेड़ियों की भी टेंशन रहती है? देखिए, मनचलों की तो बात यह है कि 4 से 5 मनचले हमने पुलिस प्रशासन को पकड़वा दिए हैं कि जो औरतों के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। साथ में 3 से 4 ई-रिक्शे वाले जो नशे की हालत में जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहे थे। जब हमने देखा ये नशे की हालत में, तो उन्हें भी हमने पुलिस के हवाले किया। हम इसमें कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आवाम, हमारी पब्लिक के लिए हो सकता है कि नशे की हालत में एक्सीडेंट मार जाए, ईद का त्योहार का टाइम है, कोई घटना ना घट जाए। तो हम इन चीजों के बारीकी से ध्यान रखे हुए हैं हम लोग। शकील भाई, आप लोग हमेशा से खिदमत कर रहे हैं, मैं कई सालों से देख रहा हूँ। अमतुल्ला खान की कुछ टीम लगी रहती है वहाँ, वो बहुत पहले से लगा रखे लोगों ने, वो लोग भी कुछ कर रहे हैं। इस बार पहली बार मैंने ये देखा कि हमारे साथ का एक वीडियो आया जिसमें एक तो उन्होंने ये कह दिया कि रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, वो गलत बात है, नहीं करना चाहिए। दूसरे इन्होंने कह दिया कि ये लोग माफिया हैं। वो माफिया किसको कह रहे हैं और ये रास्ता बंद करने की बात कह रहे थे, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे विधायक जी का जो भी सोच विचार है उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उनके जो दिल में आया, वो भी मेरे छोटे भाई हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेरे दुश्मन है, वो भी मेरे छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं। मगर हमने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, ना ही हम देंगे। उनके लड़के भी जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे अच्छे लोग हैं उनकी टीम में कि जो मेरे से कहते हैं हमें क्या करना है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे 35-40 और 10-12 जो 5-6 उनके होके हम डबल हो जाते हैं। आज तक हमारे अंदर, उनके अंदर और हमारे अंदर कोई भी तू में नहीं हुई है। हमने प्यार से काम किया है और एक साथ बैठ के चाय भी पिए, और आगे भी ऐसे करेंगे। अमानत साहब हमारे इलाके के विधायक हैं, सराखों पर सम्मानित हैं। वो उनकी सोच है, वो कुछ भी कहें, मगर मैं यहाँ से बाय बर्थ हूँ, मैं कोई बाहर से आगे नहीं बसा हूँ, और मैं चप्पे चप्पे को जानता हूँ ओखला क्षेत्र में कौन कहाँ का है। मगर उन्हें हमारे लिए, हमारे फेवर में हमारे को शाबाशी देनी चाहिए और रोड पे खड़े होकर हमारे साथ कंधे पे हाथ रखना चाहिए, ताकि हमें ये फख्र हो कि हमारे विधायक जी का हाथ भी हमारे कंधे पर है। तो और हमें ताकत आती है इसमें, और हमारा और काम करने के लिए मन भी करता हमारा। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. देखिए दोस्तों, अगर आप राबिया को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता, मैंने पहले भी कहा था
कि राबिया को देख के किसी की हिम्मत होगी कि वो यहाँ पे बदमाशी करे, टीजिंग की कोशिश करे, छेड़खानी की कोशिश करे, चोरी की कोशिश करे, फिर भी चोरी हो ही जाती है। राबिया मुझे ये बताइए, अब औरतों से खास तौर पे क्या अपील करेंगी, उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मेरा उन माँ बहनों से यही कहना है कि जब खरीदारी करते रहे ना, थोड़ा अपना पर्स और मोबाइल का ख्याल रखें, क्योंकि चोर ना पीछे लगा हुआ होता है। वो इतनी मगन हो जाती है सामान खरीदने में कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम लोग कर क्या रहे हैं। वो आराम से कट करके निकल जाते हैं, फिर वो हमारे पास आती है रोते हुए, मगर इतना वो निकल के साफ भी जाते हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने पकड़ा हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है, मगर यही कहना है उनसे कि अपना मोबाइल, पर्स और अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखें। तो छोटे बच्चे, जी छोटे बच्चे जो आते हैं वो बच्चों को भी भूल जाती है खरीदारी करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास आती है, फिर हम ही उनको वो कराते हैं। कल रात को एक 4 साल की बच्ची लास्ट में मिस हो गई, उसकी माँ रोती हुई फिर रही। मैंने, हालांकि देर हो गई थी, उसके बावजूद मैंने अपनी पूरी टीम को लिया और पूरा यहाँ से ऐलान करते हुए वो बच्ची हमें मिल गई। तो सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि जिस माँ की बच्ची मिस हुई है, मैं कोई नहीं कहूंगा कि मिल जाएगी, यहाँ तो हमें अपना है सब। तो यहाँ से इसी 3 से 4 बच्चों का हमारे पास ये आया है और हमने उनके पेरेंट्स को उनके बच्चे ढूंढ के दिए हैं। तो हमें बड़ा फिक्र होता है, हम बार बार कहते हैं कि जिस बच्चे की जरूरत है आप उसी को लेकर आए, बच्चे को ज्यादातर घर में ही छोड़े, जब वो जरूरत है तभी लेकर आए। में एक से एक तुर्रम खान है, कभी कभी इनके साथ बदतमीजी भी करते हैं, तो बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इनको एक तरह से पुलिस ने यहाँ पे रहने के लिए कहा है। इनको पुलिस ने जिम्मेदारी दी है कि आप वहाँ पे रहो, अपनी पूरी टीम को रखो और पूरी ऐसी कोशिश करो कि पूरी जो शॉपिंग चल रही है पूरे रमजान के दौरान वो शानदार तरीके से हो जाए, लोगों का रमजान भी बेहतरीन तरीके से हो जाए। और खास तौर पे ध्यान रखिएगा, जब चांद रात को आप लोग खरीदारी करने आइएगा तो कोशिश कीजिएगा बच्चों को नहीं लाए, और बाइक वाइक तो ला ही नहीं। सकीर भाई, लोगों से ये अपील करें आप कि क्या बाइक उनको लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, कहाँ तक लाना चाहिए, कहाँ पे रोक देना चाहिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोकल लोग हैं यहाँ के, वो बाइकें तो बिल्कुल भी ना लाए और पैदल चल के आए। पैदल चल के खरीदारी करने का ही मजा कुछ और है। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मैंने कब्रिस्तानों के दोनों गेट खोलवा दिए हैं, वहाँ अपना 2 व्हीलर वाहन खड़ा कर सकते हैं। जो जामिया मेट्रो स्टेशन है, आप अपनी कारें वहाँ खड़ी कर सकते हैं, तो जगह की कोई कमी नहीं है। पर यह है कि लोग, ये कुछ लोग हैं जो मानते नहीं है, वो लेकर आएंगे। अभी हम अंदर का रोड लगाएंगे, अभी इतना भीड़ हो रही है, हमारे पास कंप्लेंट आ रही है कि आप अंदर आइए, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये देखते हैं क्या माजरा अंदर का, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू इनकी टीम मेहनत कर रही है। अभी यहाँ मैंने इंटरव्यू के लिए इनको बुलाया था, तो यहाँ पे खड़े हुए नहीं रहते हैं, कंटिन्यू पूरे इलाके में ये और इनकी पूरी टीम घूमती हुई रहती है। कुल मिलाकर कितने लोग हैं यहाँ पे? 35 से 40 लोग हैं। जो 35 तो ये आई कार्ड है दिल्ली पुलिस के, और 5 हमारे अलग से एक्स्ट्रा है। जो मेन किस किस पॉइंट पे, कहाँ पे? बदलाव कब्रिस्तानों पे मिलेंगे आपको, इस पॉइंट पे बदलाव चौक पे मिलेंगे, मुरादी रोड मिलेंगे, 2 में एक मैडम है, एक हमारा वॉलंटियर पुलिस बूथ में बैठा हुआ है, चौक में बैठेंगे। 18 नंबर गली जाकिर नगर वाली पे 4 आदमी वहां पर है, और बाकी हमारे लोग रोड लगाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, हरकतें करते हैं, क्योंकि हमने अपने टी-शर्ट इसलिए नहीं पहनी है कि लोग हमें पहचान लेते हैं। तो इसलिए हमारी ये मैडम है, ये भी हमारे साथ में खड़ी हुई है, तो इनको हम खुफिया तरीके से इसलिए रखते हैं कि ताकि चोरों के ऊपर नजर रखी जा सके। बच्चों का अपना ध्यान रखें, अपने पर्स का ध्यान रखें और चोरों से सावधान रहें। अच्छा, जो बच्चे आ रहे हैं काम करने, मतलब ये घूमने वाले जो लड़के आ रहे हैं, खरीदारी करने आ रहे हैं, तो कुछ बदतमीजी भी करते हैं, मुश्किल भी होती है, आपको आसानी को दिक्कत नहीं होती है? नहीं, हैंडल कर लेते हैं हम सब लोग, हैंडल कर लेते हैं आप लोग? सब कर लेते हैं। आप में से भले ही कुछ लोग इनके काम काज पे सवाल उठाते हो, लेकिन मैं पिछले कई सालों से इनको और इनकी पूरी टीम को देख रहा हूँ। अब गौर कीजिए, बटला हाउस में कितनी ज्यादा भीड़ होती है। अगर ये भी अपने घर बैठ जाए, राबिया भी अपने घर बैठ जाए, इनकी जो पूरी टीम है वो भी अपने घर बैठ जाए, तो क्या ये आपके लिए आसान होगा कि बटला हाउस जैसी जगह पे आए, खरीदारी करें और चैन से अपने घर को पहुंच जाए? ये लगभग नामुमकिन काम है, कभी नहीं हो सकता। पुलिस और इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से ये मुमकिन होता है। पुलिस एक दो रहेगी, वो ज्यादा नहीं रह सकती है। वो जो सोसाइटी के लोग होते हैं, एक्टिव लोग होते हैं, वही जब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं तभी ऐसा मुमकिन हो पाता है। तो मैं हमेशा की तरह इस बार भी आपसे कहूंगा कि जिन लोगों की मेहनत से, जिन लोगों की मेहरबानी से आप यहाँ आसानी से शॉपिंग कर पाते हैं,
बेहतरीन तरीके से खरीदारी करके आसानी से फैमिली के साथ अपने घरों को लौट जाते हैं। तो अपनी दुआओं में इन लोगों को भी याद रखा कीजिए।